दोस्तों, अगर बत्तख पालन में सुनहरा करियर का बात किया जाए तो उसे आप खारिज नहीं कर सकते। आज बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो आज बत्तख पालन से सालाना लाखों नहीं बात करेंगे, महीने में लाखों रुपए कमाते हैं। और एक ऐसे ही युवा हमारे साथ हैं जो यहाँ पर मुजफ्फरपुर में बहुत ही बड़े पैमाने पे बत्तख पालन कर रहे हैं। सर नमस्कार है जी आपका। सर, नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? सर अभिमन्यु कुमार नाम हुआ मेरा। अभिमन्यु जी, यहाँ पर ही बहुत बड़े एक जो फार्म पे बत्तख का जो बनाया है आपने, यहाँ पे तालाब और यहाँ पर शेड डाल के उसमें हैचरी, उसके बाद बत्तख की लंबी चौड़ी शेड है जहाँ बत्तख आराम करते हैं। जी। ये कब आपने शुरू किया? यही साल भर पहले। साल भर पहले। जी। और बत्तख पालन में आज यहाँ पर सक्सेसफुली ये इस बिजनेस को रन करा रहे हैं। दर्जनों किसान इनसे जुड़े हुए हैं और अभी तो बत्तख आपके अंडे पे है। जी, मेरे बत्तख एक अभी बार अंडे थोड़ा पे सा ब्यौरा दे दीजिए सर कि यहाँ पे कितने बत्तख हैं, कौन-कौन सी प्रजाति की बत्तख पालन आप कर रहे हैं यहाँ पे? हैं। जी, यहाँ पे 2 नस्ल की बत्तख है। जी, एक खाकी कैम्बेल है, एक इंडिया रनर है। जी, जो अपने पास इंडिया रनर 1500 बत्तख है, 1500 से 2000 और जी, खाकी कैम्बेल 1000 बत्तख है 1000 इसमें। बत्तख है। जी। अच्छा। और अभी तो अंडे आ रहे होंगे सर यहाँ पे जी, आपके जी, पास जी, जी। कितने अंडे आ जाते हैं प्रतिदिन? जी, प्रतिदिन की एवरेज लेके चले तो 1200 से 1400 अंडा आ रही है। इन अंडों का भी आप क्या कर रहे हैं सर? अभी इन अंडों को हम अपने हैचरी में लगा लेते हैं सर। अच्छा। जी, ये अभी जो भी मेरा अंडा है अब वो सभी साइज़ पे आ गया, जी, 7-8 जी, महीने से अंडा दे रही है। जी, तो मेरा अंडा अपनी ही हैचरी में आ जाती है। बाकी मैं दूसरी जगह से कलेक्ट कर लेता हूँ, अंडे की तो बहुत ज़रूरत है मेरे हैचरी में। जी। 40,000 अंडे डालना है तो फिर अपने ही फार्म से तो नहीं हो पाएगा ना सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी दूसरे फार्मर से अंडा ले लेते हैं। जी। जी। तो आप यहाँ से चूज़ा भी लोगों को भेजते हैं? जी, हमने चूज़ा तो भेज वैसे दिया। अभी आज के डेट में, आज के तारीख में जो चूज़े ले जाते हैं किसान, सर वो चूज़े कितने में ले जाते हैं? सर वो 2 क्वालिटी का जो बत्तख है तो 2 क्वालिटी में रेट भी है। एक हुँ, खाकी हुँ। कैम्बेल है, जी। तो उनका वो 2-4-5 रुपया एक्स्ट्रा रहता है। जैसे एवरेज पकड़े तो 35 की रेट में खाकी कैम्बेल अच्छा। जाती है जी। और 30 के रेट में इंडिया रेडर जाती है। अच्छा, यही जी, रेट है। जी। तो भाव जो है वो अप डाउन भी चलता रहता है, जी, कभी बिल्कुल। महँगा, कभी सस्ता। जी, जी, जी। एक उसमें 2-3 रुपये के हेर-फेर होता रहता है, अच्छा। ज़्यादा नहीं होता है तो सर ये वीडियो लेकिन में बता दिया इन्होंने, तो दोस्तों आपसे गुज़ारिश है कि उस चीज़ को आप और फिक्स ना सभी करें। हैचरी जी, वाले से सर, जी। मेरा जो चूजे का रेट है, हुँ, वो ऑल-राउंडर, ऑल इंडिया कहीं भी घूम ले, सभी हैचरी से मेरा रेट जी। 2 रुपया डाउन मिलेगा और ब्रीड एक नंबर क्वालिटी का मिलेगा। चलिए, ये जी। तो बहुत बढ़िया है। ये तो अच्छा है सर, यानी कि बत्तख पालन शुरू करना है, तो एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है कि आप यहाँ से जुड़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ सवाल आज मैं करूँगा कि जो हमारे किसान भाई, नए किसान भाई जो शुरू करना चाहते हैं बत्तख पालन, इस बिज़नेस को खोलना चाहते हैं, तो वो कैसे शुरुआत करें? इस बात को लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कि भाई हम शुरू कैसे करेंगे? चलिए बहुत अच्छी कमाई है, बहुत पैसा है, बहुत आडंबर है बत्तख पालन में, लोग बोलते हैं कोई 1 लाख, कोई 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। लेकिन शुरुआत कैसे करेंगे इस विषय पे ज़रूर आपसे बात जानना जी, चाहेंगे। मिनिमम अगर कोई भी किसान भाई अब अगर फार्मर खोलना चाहते हैं, फार्म खोलना चाहते हैं, बत्तख डालना चाहते हैं, बत्तख जी। का फार्म करना चाहते हैं, तो मिनिमम फर्स्ट बार में 1.5 से 2 लाख का इन्वेस्ट करना होगा उनको। अच्छा, ठीक है क्या-क्या सर? उस इन्वेस्टमेंट में रहेगी? उन इन्वेस्टमेंट में रहेगी पहले तो मान लीजिए कि अगर कितना लोग सोचते हैं कि मेरे पास ज़्यादा ग्राउंड हो, उस अगर ग्राउंड ज़्यादा होगा तो फार्मिंग करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो भ्रम में है कि अगर हुँ, उनको पास 5 कट्ठा का भी ज़मीन है, 2 कट्ठा भी ज़मीन है तो फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हुँ, हुँ। ज़रूरत नहीं कि वो 2000-3000 एक ही बार ले लें, मिनिमम 1000 बत्तख ले लेते हैं या 500 ले लेते हैं, उससे भी स्टार्ट कर हुँ, हुँ, सकते हैं। हुँ। तो 500 बत्तख अगर लेते हैं तो मिनिमम वही लाख रुपया, 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट फर्स्ट बार करना होगा। अच्छा। जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल क्वालिटी का एक फार्म हुँ, बना लेंगे, हुँ, हुँ। मिनिमम खर्च 50-60 हज़ार में वो फार्म बन जाएगा। और 1 कट्ठे में अगर पोखरी तालाब करते हैं उसके साथ जो बच्चा जाएगी 500, हुँ, हुँ। तो बच्चा का कॉस्ट आएगा 100 और उसके साथ जो फीड जाएगा, जी। तो फर्स्ट वाला जो फीड होता है ना सर, मंथली 1 महीने जो चलती हुँ, है, हुँ। वो फीड थोड़ा-सा कॉस्टली आता है। अच्छा, उसके बाद ग्रोवर चालू होता है, तो अच्छा। ग्रोवर का जो कॉस्ट है वो थोड़ा कम होता है। जी। तो डे उसके 1 बाद का जो चूज़ा आपके यहाँ से ले जाएँगे सर, तो जी, वो कितने दिन तक ले उसको ब्रूड पे रखते हैं? वो ब्रूडिंग के लिए वही 35 से 40 दिन, मिनिमम 35 से 40 अच्छा, दिन ब्रूडिंग के ब्रूडिंग लिए उसकी रखना होगा। लगभग 35 से जी। 40 दिन के बाद उसको हम तालाब में छोड़ सकते हैं। उसकी जी। फीड अलग आती है। तो उसका फर्स्ट फीड जो होता है सर, वो हुँ। प्री स्टार्टर चलता है। जो अच्छा, 7 दिन प्री स्टार्टर देते हैं वो थोड़ा कॉस्टली आता है। अच्छा। तो इसमें फर्स्ट बार जो है ना 1 से 1.5 लाख का इन्वेस्ट होगा उनको। अब बाद में महीने का एक हुँ, एवरेज हुँ। लेके चलिए 15 से 20 हज़ार महीने का, अगर 4 महीने से 5 महीने तक वो फीड उनको देते हैं, तो उसको बाद वो चूज़ा मतलब बत्तख अंडा पे आएगा। अच्छा। तो 5वें महीना से जब बत्तख अंडा देना स्टार्ट करेगा, उस समय से उनका कमाई स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा सर, एक सवाल आपसे पूछना था कि वो पहली बार जो चूज़े बड़े होते हैं और पानी में उतरते हैं, जी। वो घटना कब होती है? वही 35 से 40 दिन। अच्छा, 40 दिन के बाद वो जी। डायरेक्ट पानी में आ जी, जाएँगे? जी, जी। 40 अरे दिन में वाह! वो पानी में आएगा। अच्छा, और पानी के में आने के बाद उनका खुराक भी तो बढ़ जाता होगा? नहीं, थोड़ा-सा धीरे-धीरे बोले ना सर, हुँ, कितने फर्स्ट मंथ, दूसरा मंथ, जी, तीसरा मंथ से 4-5 महीने तक जी।
वो खुराक में रहता है। तो यानी कि 5 महीने तक तो कुछ आना-जाना नहीं है? जी नहीं, नहीं, 5 महीना तक आपको 5 वेट महीने तक करना लगना होगा। ही है। जी, 5 महीने तक आपको वेट करना होगा, 5वें तो महीने आपके के हिसाब से बाद सर 500 बत्तख पालन करने वालों का मेन हिसाब-किताब जो है कि इतना जो लगना है 500 बत्तख का, कुछ पैसा आने से पहले वो कितना लग चुका होगा? 5 महीने के अंदर में अगर 500 बत्तख रखते हैं कोई भी किसान भाई, तो 2 ढाई लाख रुपया खर्च आ 2 ढाई जाए। लाख रुपए। जी, यानी कि इतना ज़रूर आप कर हो तभी शुरू करें। जी, मिनिमम उनको 2 ढाई लाख और रुपया अगर है। इससे कम है तो सर 200 बत्तख से भी तो जी, 200 शुरुआत से कर भी कर सकते हैं। सकते हैं, मतलब जितना अपने पास मतलब जी, एक क्षमता है कि इतना हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जी, 2 लाख कर सकते हैं, 3 लाख कर सकते हैं, उस हिसाब से अपना बिज़नेस कर सकते जी। हैं। ऐसे जी, सर अगर 1000 बत्तख का ही हम हिसाब-किताब ले लें और जी, 5 महीने वाला हिसाब-किताब हम छोड़ दें, जी, लेकिन 1000 बत्तख पे मान के चलें कि हम 5 महीने बीत गए, हमारा जो खर्चा हुआ सो हुआ। जी। 1000 बत्तख पर क्या आमदनी होती है उसके बाद? 1000 बत्तख पे मिनिमम होगा तो 90 से 1 लाख रुपया का पर मंथ आएगा, गारंटी के साथ सर। वो जी। अंडों से कमाई जी, होती है। अंडों से ही कमाई होगी। वो तो पक्का ही पक्का उसे अंडा देना ही है। तो अंडे भी तो एक बार में नहीं आएँगे सर, धीरे-धीरे वो स्पीड सर पकड़ेगा। जब 5वें महीना से अंडा देना होगा हुँ। तो 5वें महीना के बाद 6ठे महीना में पूरे बत्तख अंडा पे आ जाएगी। अच्छा कितने साल तक अंडा मिलेगा? वो 3 साल लगातार अंडा देगा सर। 3 साल तक। जी। अंडा ज़रा बता दें कि खाकी कैम्पबेल और जो इंडियन रनर है, अंडों का क्या हिसाब-किताब है? वो दोनों का अंडा का सेम ही रेट है। नहीं, बट लेकिन ज़्यादा 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 अंडे, जो है ज़्यादा मुनाफ़ा ज किसमें आएगा? अंडा दोनों का सेम ही मुनाफ़ा देके जाता है। बस इसमें खाकी कैम्पबेल जो बत्तख होती है वो थोड़ा-सा ज़्यादा अंडा देती है। जैसे अच्छा। साल में हुँ। 360 अंडा गारंटी के साथ दे देती जी, है और वो रनर है वो 300 के लगभग अंडा दे 300 देगा। थोड़ा-सा फ़र्क पड़ जी, जाएगा। जी, जी। अच्छा, अब सबसे बड़ी जो समस्या आती है ना सर यहाँ तक है, जैसे कि आपने बताया कितना कि 1000 बत्तख पाल लें तो 80-90 हज़ार की गारंटी है। जी, अब ये गारंटी। सुन कर के जो है ना बहुत लोगों का एकदम जो है क्या कहें एक्साइटेड हो जाएँगे, अगर ये तो बहुत बढ़िया चीज़ जी, आपने बता बिल्कुल है, दिया। एकदम गारंटी के साथ है जी, सर, आएगा ही लेकिन आएगा। समस्या क्या है ना अभिमन्यु जी? उसमें क्या होगा ना जी, सर, उनको थोड़ा-सा इस पे बत्तख पे रख-रखाव, जी, देखभाल ये जी, सब पे ध्यान देना जी। होगा, तो कभी फेल नहीं जी, जाएँगी। वो समझ रहे हैं सर, लेकिन समस्या जो है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समस्या आ जाती है सर मेन अंडे पे आ जाए। उसके बाद जब अंडा आने लगा, अंडा बिकेगा तो पैसा आएगा। तो सबसे बड़ा समस्या यही होगा कि पैसा तो तब आएगा जो जब हमारे अंडे बिकेंगे मार्केट में जी, और ये बेचने लोगों को नहीं जी, आता है। और उनके अंडे बेकार हो जाते हैं। इस मेन समस्या से आप कैसे मेन जो निपटेंगे? एकदम मेन जो कमाई है बत्तख का वो जी, अंडा ही है सर। जी। तो अंडा नहीं बिकेगा फार्मर का तो कमाई कैसे होगा? बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमने जो हैचरी लगाया है, जी, वो जिन लोगों के पास मतलब जिन फार्मर लोग के पास जो अंडा होगा, वो अंडा खरीदने के लिए ही तो मैं जी, हैचरी लगाया। जी, तो अगर मैं अपने 40,000 अंडा हैचरी में डालना चाहूँ, तो हमको उसमें 40,000 50,000 बत्तख को डालना जी। पड़ेगा। तो इसीलिए हम दूसरे फार्मर को चुजा देते हैं और जो भी मेरे से कनेक्ट में रहेंगे, उनका अंडा हम कलेक्ट करते हैं। यानी कि अंडे आप लेंगे जी, उनका। जी, जी, एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं, लिख के देंगे कि अंडा आपका खरीदार हम ही होंगे। बढ़िया बात है, बहुत अच्छा बात है क्योंकि ये देखता हूँ मैं कि जो शिकायतें आती हैं लगभग जी, यही आती हैं कि भाई जब मेरा तक अंडा जो है पड़ा हुआ सर है, कोई कोई लेने वाला नहीं है। जी, जब फार्म खोल लेंगे, उनका अंडा नहीं बिकेगा, जी। तो वो कैसे कमाएँगे? और जब वो कमाएँगे नहीं तो फिर ये काम और क्यों आप भी करेंगे? सर इतना 40,000 की हैचरी खोले, आप भी अंडा नहीं लाएँगे तो कैसे कमाएँगे? तो हमारा एक ही सोच है कि हम भी कमाएँ, आप जी, भी कमाइए, हम बढ़े, आप भी बढ़े। जी, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। जी। नहीं, बहुत बढ़िया सोच है और इस तरह से ही चलती है। जी। बीमारियों के बारे में बता दें, वैक्सीनेशन के बारे में बता दें, जो लोग बत्तख पालन शुरू करेंगे, क्या बीमारियाँ आने के चांसेज़ रहते हैं और क्या वैक्सीनेशन करना पड़ता है? जैसे मुर्गियों में करना पड़ता है, तो इसकी क्या होती है? जी, ब्रूडिंग के टाइम में थोड़ा 2-3 रंग का दवाई चलता है। हुँ, कैल्शियम हो गया, लिवर टॉनिक हो गया और एक ये एंटीबायोटिक चलती है, जी। जो कोई भी बीमारी का। बाद में इसमें कोई ज़्यादा कोई बीमारी है ही नहीं। बस मंथली एक लसोड़ा आता है, इंजेक्शन वो देना पड़ता है। हुँ, हुँ। मंथ में 1 बार लसोड़ा देना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मेंटेनेंस में मतलब बहुत जी, लफड़ा नहीं है ये। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, नॉर्मली से तालाब नॉर्मली की है। जो बनावट करेंगे सर, आपके हिसाब से जो तालाब है उसमें कितना पानी-वानी रखेंगे, ये थोड़ा-सा बता दें? जी, बत्तख के तालाब में पानी मिनिमम होना चाहिए, हुँ, 1 से 2 फीट होना चाहिए। हुँ, ज़्यादा अगर तालाब बनाते हैं और ज़्यादा पानी रखते हैं तो वो उससे थोड़ा-सा उसको तकलीफ़ें आती है, माटी गिरने लगता है। फिर और रख भी सकते हैं कोई भी का मतलब फार्मर लोग जी। ज़्यादा पानी भी रख सकते हैं, लेकिन उनको क्या होगा साइड से थोड़ा-सा कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा जो हुँ, हुँ, मिट्टी हुँ। नीचे ना गिरे। जी, लेकिन इनको कम से कम क्योंकि पानी हो तो कटाव जी बहुत ज़्यादा करते हैं जी, ये। जी। कम से कम पानी में भी ये रह सकता है। जी। नॉर्मल पानी से चाहिए, कोई ज़्यादा पानी अच्छा रखने एक की आम ज़रूरत धारणा नहीं है। और है अभिमन्यु जी कि बत्तख पालन के साथ-साथ हम मछली पालन करें तो मुनाफ़ा अच्छा होगा। आपके विचार में क्या राय है? जी, मेरे विचार में तो है कि अगर बत्तख फार्म कर रहे हैं तो उसमें मछली फार्म ना करें। अच्छा, ठीक है सर, ऐसा क्या क्यों? सर ये बत्तख को मछली मतलब ये वो मछली को होने नहीं देगा ये।
ये लेकिन बड़ा बहुत सारे ऐसे किसान हैं, अभिमन्यु जी, जो मछली पालन कर रहे हैं। जी, कर लेंगे वो। ठंडी के टाइम में जो मछली होता है ना, तो पानी के नीचे रहता है। अच्छा। ठंडी के टाइम में मछली पालन कर सकते हैं। हुँ, गर्मी में मछली ऊपर आ जाता है, पानी जब हुँ। गर्म होता है, तो ये बराबर उसमें लोल मारता रहेगा, और हुँ, लोल मारने से मछली अपना थोड़ा-सा डैमेज हो जाती है। तो अच्छा। मछली पालन नहीं, हम सुझाव देंगे कि जी, जी, मछली हम भी यही राय जिसमें लेते हम हैं, सबके अपनी-अपनी जी, विचार जिसमें है। हम बत्तख अगर रखेंगे उस तालाब में मछली नहीं रख सकते हैं। अच्छा, यानी कि अगर आप सीरियस डक फार्मर जी। हैं, तो उसमें मछली ना डालें। और हम एक बात बोल रहे हैं ना कि जो इंसान अगर बत्तख फार्म करते हैं, तो वो भूल जाएँगे कि मछली फार्म क्या होता है। हुँ, अगर ढंग से रख-रखाव में अगर करे, जी, तो महीने का जो इसमें इंटरेस्ट है, वो भूल जाएँगे कि हम मछली पालन करें। जी। जी, मेन तो सर पैसा है जी, ना? जी। अपना सपना मनी मनी, मनी, और मनी। मनी जब आता है तो फिर सही बात है, अगर अच्छी खासी कमाई होगी 1000 बत्तख पालन से, अगर 70-80 हज़ार रुपए महीने भी आ जाए, तो 2000 से 3000 से ग्रेजुअली अगर आप बढ़ाएँगे, अब सर की कमाई सोच लीजिए आप, उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करके कि अभी 3000 बत्तख है यहाँ पे। जी, मेरा रोज़ का अभी 1200-1400 जो जी, अंडा अंडे देती है, तो निकल जाते हैं। महीने का जी, 40,000 है। तो क्या लगभग मेरा हर चीज़ काट करके जी, 2 से ढाई लाख मंथली जी। इंटरेस्ट आ रहा है। अच्छा, आप जो चूज़े देंगे सर, आप हालाँकि गारंटी दे रहे हैं कि वो अच्छे चूज़े देंगे, अच्छे नस्ल की देंगे, अच्छी ब्रीड होगी उनकी। ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था है? हालाँकि आपकी गाड़ी मैं है, लेकिन फिर भी क्या शर्तें होती हैं? अगर कोई चूज़े के लिए आपके पास ऑर्डर करता है, कितने दिनों में, क्या बहुत सारे ऐसे लोगों की देखने को मिली है, सुनने को मिली है कि भाई ऑर्डर लगा दिया, चूज़े पहुँच ही नहीं रहे हैं। तो इस पे सर, थोड़ा-सा दें आप। हम ऑर्डर 10 दिन के अंदर के लेते हैं। जी। ठीक है सर। आज अगर बुक करवाते हैं तो 10 दिन बाद उनको चूज़ा हम पहुँचा करके, उनके फार्म में डाल करके, और जब तक बत्तख नहीं आ रही अंडा पे, उस समय तक मैं गाइडलाइन देता रहूँगा। उसके साथ खड़ा हूँ। महीने में 2 बार मुझे इस फार्म पे जाना, देख-देखाव करना, हर चीज़ बताना, ये सब मेरे मतलब मैं करता हूँ। और ऐसे भी सर बत्तख पालन शुरू करना है तो आकर के इनसे ज़रूर अभिमन्यु जी से मिलें। मिलने के लिए सर ये लोकेशन एग्ज़ैक्ट बता दें कि कैसे आपके पास लोग पहुँचे और इस बिज़नेस से जुड़े? जी, मुज़फ़्फ़रपुर सीआरपीएफ कैंप जहाँ हुआ है, वहाँ से लेफ्ट साइड लेकर के सिमराहा गाँव है, 2 से 3 किलोमीटर सीआरपीएफ कैंप मेन रोड से यहाँ पड़ता है सिमराहा। जी, जी। यहाँ पर आकर के घूम सकते हैं, देख सकते हैं, जो बत्तखों की दिनचर्या है उसको समझ सकते हैं, क्या खाते हैं, कब इनको ग्रोवर फीड देना है, कब इनको जो है प्री स्टार्टर देना जी, है। वो बता जी, देते हैं। फर्स्ट बार जो चूजा जाएगा, उसे 7 दिन हम प्री स्टार्टर खिलाएँगे। वो थोड़ा कॉस्टली दाना है जो 7 दिन चलेगा। उसके बाद उससे कम दाम का प्री स्टार्टर, जैसे मंथ भर, 1 मंथ भर प्री स्टार्टर देना है। उसके बाद ग्रोवर चालू करेंगे, वो नॉर्मली कॉस्ट में आ जाता है 1200-1300 रुपया के। तो उसमें क्या है ना, एक टाइम इसे हमें फीड देना है, और दूसरे टाइम में हाफ फीड देना है, हाफ फीड धान खिला देना है, थोड़ा-सा गुंडा मिला देना है। जब तक 4 महीने 5 महीने अगर हम अंडा का वेट करते हैं, उसमें थोड़ा-सा दाना का कॉस्ट कम हो जाता है। और जब अंडे पे आता है तो इसको फीड देना होता है। और जब अंडे पे आता है तो ये एग्ज़ैक्ट खाना खाती है, 60 ग्राम सुबह, 60 ग्राम शाम। मतलब दिन भर का इसका डोज़ है 120 ग्राम, उससे ज़्यादा ये खाएगी नहीं। तो मिनिमम अगर 1000 बत्तख रखते हैं तो ये 100 केजी के 2 बोरा के, 100 केजी के लपेट में बत्तख दाना खाएगा रोज़ का। अच्छा। तो अगर 1000 बत्तख है तो मोटा-मोटी मान लीजिए उसमें से मेल-वेल जो एक्स्ट्रा मेल होगा वो निकाल लेंगे। मेल भी खरीद लेते हैं, हम ही ले लेते हैं मेल। अंडा भी लेते हैं, मेल भी लेते हैं, जो भी किसान भाई के पास जो मेल होता है, वो मेल हम कलेक्ट कर अच्छा, लेते हैं। 1000 बत्तख पालन में सर मेल कितना वो डालना चाहिए? मिनिमम 1000 में मान लीजिए 150 से 200 पीस मेल रहना मेल चाहिए। रहना चाहिए। तो उसमें 1000 जो बत्तख किसान भाई रखेंगे, हुँ, उसमें मेल निकालने के बाद वही 700 से 800 अपना फीमेल बचेगा। तो 700 से 800 फीमेल में, 800 अगर मोटा-मोटी एवरेज लेके चलते हैं कि 800 फीमेल है उसमें, जी, तो रोज़ का अंडा नहीं है तो उसमें 750 अंडा पर डे हो आएगा। जाएगा। तो बहुत 7 खूब। तिरी 21, हुँ। मतलब 21,000 अंडा का लगभग आपको महीने का आ रहा है। जी, अब इसी से आप एक जी, नॉर्मली कैलकुलेट गुना कर लें। लेके चलिए बिल्कुल, अगर 8 बिल्कुल। रुपये से, जी, तो बढ़िया इंटरेस्ट है। चलिए एक लेबर इसमें खर्च लगता है। जी। एक लेबर हो तो मैनेज होता है, उसके बाद अपना थोड़ा-सा उस पे ध्यान देना और होगा। अपने आप मॉनिटर सुबह-शाम करते जी, रहना। अगर जब तक कोई भी किसान भाई अपने से सुबह-शाम अगर बत्तख को देख-देखाव नहीं करते हैं, तो फिर बेकार है, तो करने से कोई मतलब ही नहीं है। सही बात। ठीक है ना सर? कोई भी काम अगर करें तो लगन और मेहनत से करेंगे तो पक्का है कि इस काम से बेटर कोई काम नहीं मेरे नज़र में। बहुत बढ़िया, और एक चीज़ के लिए बधाई आपको ज़रूर दूँगा अभिमन्यु जी, कि मैं यहाँ पे आया हूँ, व बहुत सारे तालाबों पे मैं गया हूँ, लेकिन आपके यहाँ पर बिल्कुल स्मेल नहीं है बत्तख जी। वाली, ये कैसे पॉसिबल? जी, इसके लिए मैं तो पानी इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा, हुँ, मतलब एनी टाइम जो होता है, कभी कहीं अच्छा। कोई तालाब में देखे होंगे कि पानी स्टॉक ज़्यादा कर देते हैं। मुझे नाक बंद करके जाना पड़ता है जनरली, और लेकिन आप देख सकते हैं, यहाँ बगल में ही खड़ा हूँ, थोड़ा-सा भी स्मेल नहीं है। जी, वो स्मेल तो मैं फार्म जो बनाया हूँ ना, उसमें भी स्मेल नहीं आता जी, है। वो भी वो बहुत अच्छी साफ-सफाई है। पर डे साफ-सफाई, मतलब 3 दिन 4 दिन पे उसपे तो झाड़ू ये जो लगवाना। बत्तख है सर, ये बता दीजिए ज़रूर कि इसमें पानी में कब छोड़ते हैं, फिर वापस कब जाती है शयन कक्ष में? सुबह एक इसका लिमिट टाइम टेबल बना दिए हुए जी। हैं, और जब भी आप टाइम टेबल पे ही हुँ, चलिएगा तभी कोई किसान भाई आगे वो बढ़ पाएँगे। दिनचर्या बता जी, दें क्या है?
वो मतलब एक टाइम बना लीजिए कि अगर सुबह मुझे इतना बजे इसको खाना देना है तो उतना ही बजे पर डे दीजिए, और शाम को इतना बजे इसको खाना देना है तो उतना बजे दीजिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी देखते हैं फार्मर को, जैसे पानी में बत्तख चल रही है और ऊपर किनारे पे दाना रख दिए, वो खाता रहेगा, ऐसे में आपको अंडा नहीं देगा। इसको एक घिराव बनाइए, छोटा सा ही बनाइए, जैसा आपका बत्तख है उतना ही बनाइए, कट्ठे में बना लीजिए, 2 कट्ठे में बना लीजिए, और उसको सुबह 1 घंटे 2 घंटे लगातार उसको थोड़ा-सा एक तगारी में अगर दाना चला रहे हैं, तो एक तगारी में पानी चलाइए, उसको पानी दाना एक साथ दीजिए, आप 2 घंटे तक उसको भरपेट खाने दीजिए, उसको बाद फ्री पानी में छोड़िए। ले जाएँगे कब वापस? अब इसको हम 3 बजे यहाँ से निकालेंगे, अच्छा। 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक ये खाएगा, हाँ। पानी भी पिएगा, खाएगा भी, कढ़ाई में पानी भी डालेंगे, कढ़ाई में दाना भी डालेंगे, हुँ। और 6 बजे चला जाएगा, फिर सुबह 6 बजे से 5 बजे ये निकल जाएगा। खिलाने के लिए आपने एक अलग से कैंपस बना दिया बस उसी में जहाँ भी वहाँ बन कोई बना भी फार्मर से अच्छा। मैं यही सलाह देता हूँ, अगर तालाब जो आप बनाते हुँ। हैं तो मिनिमम आप 1.5 से 2-3 फीट उसको डाउन कर लीजिए, उसमें हुँ। पानी एक छोटा सा मोटर चालू कर दीजिए। जो ये अंडे देते हैं सर, वो अंडे देने का इनका परफेक्ट टाइमिंग क्या होता है? जनरली सुबह में देते हैं नहीं, क्या? नहीं, नहीं, वो अच्छा, पूरा रात में देगी, एकदम रात में। शांति से रात में सुना था पड़ कि देंगे। सुबह में देते जी हैं। नहीं, सुबह में नहीं, अगर एक हाँ। मतलब हज़ारों की संख्या में है, जी, जी। तो 2-4 अंडा सुबह में कहीं निकल जाता है, ऐसा जी। मेरे में भी है, निकल अच्छा, जाता है। इसीलिए उसको 2 घंटा हम खाना अच्छा। खिलाते हैं, और उसी में रखते हैं कि जो भी अंडा निकले वो फिर कलेक्ट हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे तालाब में नहीं दे। तो कभी भी खाना खिलाइए तो इसको सूखे जगह में ही भरपेट खिलाइए, उसके बाद तालाब में छोड़िए। तालाब में तो छोड़ना ही है, बहुत पानी अच्छा। के बिना तो ये जिएगा नहीं। सर बहुत अच्छी जानकारी दी आपने चिलचिलाती धूप में अब आपको भी परेशानी हो रही है बहुत-बहुत शुक्रिया कि इस तरह की जानकारी दी और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं भाई कि वीडियो में क्या आप आइए घूमिए इनसे जानकारी लीजिए नॉलेज है 1 साल 1.5 साल पुराने हो गए हैं बहुत सारी चीज़ जो है अब इनको भी अनुभव हो गया है और बत्तख पालन से जुड़ना है सीरियस कारोबार करना है तो मैं तो चाहूँगा कि एक बार आके बात कर ले, घूम ले, फिर ले और समझ ले और जुड़िए कहीं कोई दिक्कत नहीं इनकी अपनी हैचरी भी है, चूज़े भी यहाँ पे उपलब्ध हो जाते हैं और बहुत अच्छा फार्मिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह की जानकारियाँ जो है हम हमेशा चैनल पे लेकर के आते हैं। जो हमारे भाई नए हैं, इस वक़्त देख रहे हैं पहली बार इस चैनल को, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफ़िकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की जब भी जानकारी आए आपको नोटिफ़ाई हो जाए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।